हेलो स्टूडेंट्स हमने मुस्लिम लॉ में काफ़ी कुछ डिस्कस किया था। हमने हु इज़ मुस्लिम के बारे में पढ़ा था, हमने सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ के बारे में पढ़ा था। आज की हमारी वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे मैरिज के बारे में। ये जो मैरिज का टॉपिक है, इस टॉपिक के लिए आप लोगों ने बहुत बार रिक्वेस्ट करी, बहुत बार कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कि सर मैरिज पे वीडियो बनाइए। तो लॉ विद ट्विंस की टीम आ गई है आपके लिए वीडियो लेकर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। तो चलते हैं आज और शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं मैरिज की बात करूं तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा इंट्रोडक्शन से। जो भी आपको बताऊंगा वो सारी बातें आप आराम से इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। जब भी आपको मैरिज का क्वेश्चन पेपर में आएगा तो जो भी मैं बताऊंगा वो सारी बातें आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। तो मेरे स्टूडेंट्स, अगर मैं मैरिज की बात करूं तो इसको जो है वो में निकाह कहा जाता है। निकाह, अब निकाह शब्द हर किसी ने सुना होगा, कोई नया शब्द नहीं है। अगर मैं इस्लाम की बात करूं, किसकी बात करूं, मैं इस्लाम की बात करूं, तो स्टूडेंट्स आपने एक बात जरूर याद रखनी है कि इस्लाम इज़ द ग्रेट एडवोकेट ऑफ द मैरिज। इस्लाम जो है ना वो बहुत बड़ा ग्रेट एडवोकेट है किसका, मैरिज का। जो इस्लाम है इसके अनुसार मैरिज करना बड़ा ज़रूरी है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें, जो रोमन कैथोलिक में प्रिस्ट होती हैं, नन्स प्रिस्ट होते हैं, नन्स होती हैं, वो सेलिबसी ब्रह्मचर्य का पालन करने में विश्वास करते हैं, ब्रह्मचर्य करते हैं। बट इस्लाम इज़ टोटली अगेंस्ट दी सेलिबसी। ये सेलिबसी के बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल अगेंस्ट है। ये सेलिबसी को बिल्कुल नहीं मानता। इवन प्रॉफेट मोहम्मद बोलते थे कि जो मैरिज है, मैरिज इज़ माई सुन्ना, मैरिज मैंने की है, ये मेरा कार्य है, मेरी प्रैक्टिस है, और जो भी मैरिज नहीं करता वो मेरा फॉलोअर नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति भी मुझे फॉलो करता है उसको मैरिज करनी चाहिए। ये सारी बातें आपने इंट्रोडक्शन में लिखनी है। इवन आपने और क्या लिखना है, अगर मैरिज कंसेप्ट की बात की जाए, आप प्री इस्लामिक पीरियड जरूर मेंशन करेंगे। प्री इस्लामिक पीरियड, जो प्री इस्लामिक पीरियड था, इस्लाम आने से पहले जो था, तो मैरिज का क्या स्टेटस था। तो इस्लाम आने से पहले मैरिज का स्टेटस बहुत बुरा था। उस टाइम पे मैरिज कुछ था ही नहीं। लोग जो थे वो लड़कियों को खरीदते थे, माँ बाप लड़कियों को बेचते थे पैसे लेकर। उस टाइम पे टेम्परेरी मैरिज बड़ी फेमस होती थी कि एक दिन दो दिन रहे साथ में फिर छोड़ दिया। मतलब मैरिज का कोई प्रॉपर जो है ठिकाना नहीं था। लेकिन इस्लाम आने के बाद मैरिज को नई दिशा मिली। अगर मैं इस्लाम की बात करूं स्टूडेंट्स, तो आपको एक बात जरूर याद रखनी है कि जो इस्लाम है ना, ये पॉलीगैमी अलाउड करता है। इस्लाम अलाउड, या मुस्लिम लॉ अलाउड पॉलीगैमी। ये पॉलीगैमी अलाउड करता है एंड प्रोहिबिट पॉलीएंड्री। एंड प्रोहिबिट पॉलीएंड्री क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ जो इस्लाम है वो पॉलीगैमी के लिए अलाउड करता है। पॉलीगैमी का मतलब होता है जब एक व्यक्ति, एक लड़का एक से ज़्यादा शादियां कर सकता है, 2, 3, 4 लड़कियों से शादी कर सकता है। तो इस्लाम में मैक्सिमम 4 मैरिजेस की जा सकती हैं। मैक्सिमम 4 मैरिजेस आर अलाउड अंडर द इस्लाम। Therefore, Islam allowed the polygamy. You can perform the maximum 4 marriages if you are Muslims. And if we talk about the polyandry, polyandry means practice of having more than one husband. जब एक औरत एक से ज़्यादा पतियों के साथ शादी करती है, एक औरत 2, 3, 4 मर्दों से शादी करती है, उसको पोलिएंड्री कहा जाता है। लेकिन इस्लाम में पोलिएंड्री को प्रोहिबिट किया गया है, रोका गया है। प्रोहिबिट मतलब रोका गया है। पॉलीएंड्री आप नहीं कर सकते, आपको अलाउड नहीं करता इस्लाम। मतलब इस्लाम अलाउड दी पॉलीएंड्री, और पर्सन जो है एक से ज़्यादा शादियां कर सकता है, मैक्सिमम 4 कर सकता है, पर पॉलीएंड्री अलाउड नहीं है। जो लेडीज़ है वो सिर्फ एक ही शादी कर सकती है, एक से ज़्यादा शादियां नहीं कर सकती। ये सारी बातें आपने इंट्रोडक्शन में बड़े अच्छे से बनाकर लिख लेनी है। अब हम बात कर लेते हैं मीनिंग ऑफ मैरिज की। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं मीनिंग की बात करूँ तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैरिज को अरेबियन भाषा में, अरब में निकाह कहा जाता है। निकाह, तो इसका सिंपल सा मतलब है, मैरिज सिंपली मीन्स यूनियन ऑफ 2 ऑपोजिट सेक्सेस। जब 2 ऑपोजिट सेक्सेस के लोग मिल जाते हैं, इसको मैरिज कहा जाता है। इवन डिफरेंट स्कॉलर में, डिफरेंट बुक्स में इसे डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया गया है। अगर मैं बेलीज के डाइजेस्ट की बात करूं तो यहाँ बोला गया है, इट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट
मैरिज जो मुस्लिम मैरिज है वो एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है, एक प्रकार का संविदा है। इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पर्पस ऑफ लीगलाइजिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड प्रोक्रिएशन ऑफ द चिल्ड्रन। बड़ा सिंपल सा बोला हुआ है कि मैरिज एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स को लीगलाइज करने के लिए, और बच्चे जो पैदा होते हैं उसको लीगलाइज करने के लिए मैरिज की जाती है। बड़ी अच्छी बात बोली इसने। अब देखा जाए तो दूसरी बात, अगर मैं अमीर अली की बात करूं तो अमीर अली बड़ा सिंपल सी बात बोलते हैं। ये बोलते हैं कि मैरिज इज एन ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने मैरिज को ऑर्गेनाइजेशन बोला हुआ है। जहां पे बेलीज के डाइजेस्ट में मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट बोला गया था, इन्होंने मैरिज को एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन बताया हुआ है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों होता है ऑर्गेनाइजेशन? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम फॉलनेस एंड अनचास्टिटी। ये भी बड़ा अच्छा बोला है कि मैरिज एक प्रकार का संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्यों होता है? केवल सोसाइटी को फॉलनेस और अनचास्टिटी से बचाने के लिए, अपवित्रता से बचाने के लिए। क्योंकि अगर मैरिज हो जाएगी, लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, तो सबको अच्छा लगता है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन बिना मैरिज के ही सेक्सुअल इंटरकोर्स करें, संबंध बनाएं, बच्चे पैदा करें, तो वो बड़ा गंदा लगता है, अपवित्रता लगती है। तो इसलिए इस अपवित्रता को रोकने के लिए, सोसाइटी में अपवित्रता ना फैले, किसी प्रकार की फॉलनेस ना हो, ये मैरिज का कंसेप्ट डेवलप हुआ है। इवन प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, जो प्रॉफिट थे इस्लाम के, वो क्या बोलते थे? मैंने बताया आपको, ये बोलते थे मैरिज इज माई सुन्ना। ये बोलते थे मैरिज इज माई सुन्ना। सुन्ना मतलब माई प्रैक्टिस, माई टीचिंग। मैरिज इज माई सुन्ना एंड हु इज नॉट फॉलो दिस वे ऑफ लाइफ इज नॉट माई फॉलोअर्स। वो मेरा फॉलोअर नहीं है। फिर तो ये सारा कुछ अपने मैरिज के मीनिंग में लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं, नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज कर लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर स्टूडेंट्स आप हमारे पेड लेक्चर लेना चाहते हैं, पेड कोर्स खरीदना चाहते हैं, जुडिशरी की या एडीए की तैयारी कर रहे हैं, चाहते हैं कि BA LLB के दौरान ही अच्छे से लॉ पढ़ लें, अच्छे से समझ लें, ताकि कल को फ़ायदा हो जाए, तो आप इवन आप UGC नेट देना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज बाई कर सकते हैं। इवन हमने AIBE का प्रॉपर कोर्स भी बनाया हुआ है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मुस्लिम लॉ की बाकी वीडियोस भी ऐड कर दूंगा, प्लस अपने सारे जो हमारे एप्लीकेशन के लिंक हैं, मोबाइल फ़ोन में आपने डाउनलोड करने हैं, अगर अपने लैपटॉप में एप्लीकेशन को चलाना है, हमारी वेबसाइट का लिंक है, वो सारा मैं दे दूंगा कहाँ पे? अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप देख सकते हैं, आप लॉगिन करके आगे हमारे कोर्सेज सारे एक्सेस कर सकते हैं। अब चलते हैं और बात कर लेते हैं नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज की। तो स्टूडेंट्स, अगर नेचर की बात की जाए तो नेचर को लेकर हर एक जुरिस्ट के, हर एक व्यक्ति के डिफरेंट ओपिनियन है। सम जुरिस्ट सेज दैट द मुस्लिम मैरिज इज ए प्योर सिविल कॉन्ट्रैक्ट, बट सम सेज दैट इट इज़ नॉट ए सिविल कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ ए सैक्रामेंट। नाउ वी विल डिस्कस फर्स्टली whether the Muslim marriage is a civil contract, and then we will discuss that whether it is a sacrament, then we will give the conclusion. Firstly हम क्या पढ़ेंगे कि मुस्लिम मैरिज क्या है? मुस्लिम मैरिज एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, जुरिस्ट जो हैं, वो क्या बोलते हैं कि मुस्लिम मैरिज जो है वो सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं, जो जुरिस्ट हैं, वो बोलते हैं कि मुस्लिम मैरिज क्या है? ये एक सैक्रामेंट है। तो इसका नेचर का पता करने के लिए हमें दोनों को पढ़ना पड़ेगा। तो पहले हम बात करेंगे कि मुस्लिम मैरिज इज ए सिविल कॉन्ट्रैक्ट। कैसे कॉन्ट्रैक्ट है मुस्लिम मैरिज? एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट कैसे है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, मुस्लिम मैरिज को बड़े बड़े स्कॉलर्स ने कॉन्ट्रैक्ट बोला हुआ है। इवन जो जस्टिस महमूद हैं, जस्टिस महमूद की आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। जस्टिस महमूद बोलते हैं, जस्टिस महमूद हमारे जस्टिस रहे हैं कोर्ट्स के, ये बोलते हैं कि मुस्लिम मैरिज इज़ नॉट ए सैक्रामेंट बट इट इज़ ए सिविल कॉन्ट्रैक्ट। जस्टिस महमूद कहते हैं कि इट इज़ नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट बट इट इज़ ए नॉट ए सैक्रामेंट, इट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट। क्यों कॉन्ट्रैक्ट है? सबसे पहला रीज़न क्या है? देखो, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो आपको पता है यह कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या होता है, एक पार्टी प्रपोजल देती है और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है। तो मुस्लिम मैरिज में भी ऐसे होता है, एक पार्टी जो है वो प्रपोजल देती है, जिसको बोलते हैं क्या? इजाब। इजाब मतलब ऑफर देना, शादी, क्या तुम्हें ये विवाह कबूल है? और दूसरी पार्टी उस विवाह को एक्सेप्ट करती है, मतलब कबूल करती है।
कबूल करे। कबूल क्या पता है, कबूल एक्सेप्ट कर लेना। तो मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्ट में होता है वैसे ही मुस्लिम मैरिज में होता है, इसलिए हम मुस्लिम मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था कि पार्टीज़ की कंसेंट जो है वो फ्री होनी चाहिए। अगर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही है देन द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज मस्ट बी फ्री। वैसे ही मुस्लिम मैरिज में होता है कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, जो प्रपोजल दे रहा है और जो एक्सेप्टेंस दे रही है, दोनों की पार्टीज की कंसेंट फ्री होनी चाहिए। कंसेंट शुड नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय फोर्स, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगर कंसेंट फ्रॉड, फोर्स, अनड्यू इन्फ्लुएंस से ली गई है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता वैसे ही मुस्लिम मैरिज भी वैलिड नहीं होती है। इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट की तरह लग रहा है ना। वैसे ही एक तीसरा पॉइंट देखें, अगर मैं मुस्लिम मैरिज की बात करूं तो मुस्लिम मैरिज में क्या कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन दी जाती है। आपने कंसीडरेशन का कंसेप्ट पढ़ा होगा, समथिंग इन रिटर्न। एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो बदले में कुछ देगा, कंसीडरेशन जरूर देगा। वैसे ही मुस्लिम मैरिज जब होती है तो वहाँ भी कंसीडरेशन के तौर पे क्या दिया जाता है, महर दिया जाता है। महर जिसको कि डावर कहा जाता है। डावर क्या होता है, शादी के दौरान एक पति अपनी पत्नी को पैसा देता है इस बात के लिए कि वो उससे शादी कर रही है, उसके पास आ रही है। तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट में आप कोई चीज़ खरीदते हो ना और पैसा देते हो, उसको ले आते हो, वैसे ही मैरिज में आप लड़की को लेके आते हो पैसा देकर। ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं मतलब। तो मुस्लिम मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट बोला जा सकता है। जो अगला फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, जैसे मुस्लिम मैरिज में क्या होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ए माइनर और अनसाउंड माइंड का व्यक्ति जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। सिमिलरली एक माइनर जो है ना, मुस्लिम जो माइनर है वो मैरिज खुद नहीं कर सकता, ना ही वो खुद कंसेंट दे सकता है और ना ही कोई अनसाउंड माइंड का व्यक्ति खुद शादी कर सकता है। अगर किसी पागल ने शादी करनी है या माइनर ने करनी है तो उनकी मैरिज जो है उनके बिहार में उनके गार्जियन करवाते हैं, उनके गार्जियन कंसेंट देते हैं। तो देखो मुस्लिम मैरिज जो है वो आपको कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट की तरह लग रही है। जो कॉन्ट्रैक्ट की एसेंशियल कंडीशन है वो सारी मुस्लिम मैरिज में अप्लाई हो रही हैं। आप कोई भी देख लीजिए। मतलब क्या हुआ कि मुस्लिम मैरिज जो है वो प्योर कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है, देखने में ये कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन हम इसको प्योर कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बोल सकते। इसके भी कुछ कारण है। वो कारण जानने से पहले हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे यहाँ पहले सैक्रामेंट, कि मुस्लिम मैरिज सैक्रामेंट कैसी है। इसको सैक्रामेंट भी माना जाता है, कुछ लोग इसको सैक्रामेंट मतलब संस्कार बोलते हैं। सबसे बड़ा कारण जो है मुस्लिम मैरिज को संस्कार बोला जाता है, सैक्रामेंट बोला जाता है, वो पता क्या है, वो ये है कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में आपने देखा होगा कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो कंटिंजेंट हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मीन्स दैट कॉन्ट्रैक्ट विच is based on the happening or not happening of the future uncertain events। आपने कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 31, 32 में पढ़ा होगा। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो किसी घटना के घटने या नहीं घटने पे डिपेंड करते हैं। लेकिन मुस्लिम मैरिज कभी भी कंटिंजेंट नहीं होती। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति की मुस्लिम लड़की से शादी करेगा अगर वो नौकरी कर पे लग जाएगी या अगर वो ये कर देगी, ऐसी अगर कोई मैरिज हो रही है तो वो वैलिड मैरिज नहीं मानी जाती है। तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट हो सकता है वैसे कभी भी मुस्लिम मैरिज कंटिंजेंट नहीं हो सकती। इसलिए हम मुस्लिम मैरिज को प्योर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो कंटिंजेंट भी होता है लेकिन मुस्लिम मैरिज कभी भी कंटिंजेंट नहीं हो सकती है। दूसरा क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट कभी भी टेम्पररी नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्ट टेम्पररी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट टेम्पररी हो सकता है, परमानेंट हो सकता है। आप कॉन्ट्रैक्ट 10 दिन के लिए कर सकते हैं, 20 दिन के लिए, 10 साल के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन मुस्लिम मैरिज को आप 10 दिन या 20 दिन के लिए नहीं कर सकते। आपको मैरिज उम्र भर के लिए करनी पड़ेगी और अगर आप चाहते हैं मैरिज को ख़त्म करना तो आपको तलाक देना पड़ेगा। इवन तो इसकी एक एक्सेप्शन जरूर है, मुत्ता मैरिज इसकी एक एक्सेप्शन है, ये बात याद रखना। मुत्ता मैरिज पर वो एक एक्सेप्शन है, वो छोड़ दीजिए। पर जनरली क्या है कि जो मुस्लिम मैरिज है इट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड टेम्पररी लाइक कॉन्ट्रैक्ट। इट कैन नॉट बी परफॉर्म फॉर सम डेज, फॉर सम ईयर्स। इट इज परमानेंट एंड इफ यू वांट टू एंड योर मैरिज यू हैव टू गिव द डिवोर्स टू योर पार्टनर। बट अगर बात की जाए कॉन्ट्रैक्ट की, कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता। इसलिए हम कॉन्ट्रैक्ट को मुस्लिम मैरिज की तरह नहीं मान सकते, इसलिए मुस्लिम मैरिज प्योर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। दूसरा क्या है, जो मुस्लिम मैरिज है ना, इसमें एक बात याद रखना, मुस्लिम मैरिज को इबादत कहा जाता है। इबादत
इसको इबादत माना जाता है। इबादत मतलब, इबादत क्या होता है? इबादत तो होता है डिवोशनल एक्ट, इसको बड़ा इबादत की तरह माना गया है। जब एक बंदा शादी करता है तो माना जाता है मैं तो भाई लड़की की इबादत करता हूँ, ये डिवोशनल एक्ट है मेरा, बड़ा स्पिरिचुअल एक्ट है, इसलिए सैक्रामेंट है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हम सैक्रामेंट के पॉइंट पर रहे हैं सारे, ये आपको अच्छे से पेपर में लिखने पड़ेंगे, मैं अच्छे से नोट्स बना के लिखने पड़ेंगे आपको। अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं कि कैसे नोट्स बनाते हैं, आप देखना चाहते हैं, आप लिखना चाहते हैं, तो आप हमारे नोट्स बाई कर सकते हैं 98-164 92-276 या 98-166 34-276 नंबर पे आप मैसेज करें। 98-164-92276 या 98-166-34276 इस पे व्हाट्सएप करें, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा और आपको नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स हमारे पेड होती हैं, और अगर आप नोट्स खुद खरीदना चाहते हैं तो हमने जो अपनी डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट एप्लीकेशन दी है, आप वहाँ पे जाके भी नोट्स हमारे ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये हो गया हमारा क्या, सैक्रामेंट, ये मुस्लिम मैरिज जो प्योर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एक और जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, मेन ओनली फोर्थ पॉइंट, जिसके कारण हमें लगता है कि मुस्लिम मैरिज कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये सैक्रामेंट है, वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट में राइट टू लियन का कंसेप्ट होता है। राइट टू लियन हर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट में कंसेप्ट पढ़ा होगा, जिसमें क्या होता है कि आप किसी व्यक्ति की वस्तु में अपने पास रख सकते हो अगर वो आपको पैसे नहीं दे रहा, या आप किसी के डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो, वस्तु में रख सकते हो। लेकिन ऐसा राइट टू लियन कभी भी मुस्लिम मैरिज में नहीं होता। आप मुस्लिम मैरिज में इस राइट टू लियन जो मेन कंसेप्ट है कॉन्ट्रैक्ट का, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए वी कैन नॉट से दैट कि मुस्लिम मैरिज इज ए सिविल कॉन्ट्रैक्ट, इज नॉट ए प्योर कॉन्ट्रैक्ट। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं, आफ्टर डिस्कसिंग एवरीथिंग वी कैन से दैट द मुस्लिम मैरिज इज नाइदर प्योर कॉन्ट्रैक्ट, प्योर सिविल कॉन्ट्रैक्ट, नॉर ए सैक्रामेंट, इट इज ए मिक्सचर ऑफ बोथ कॉन्ट्रैक्ट एंड सैक्रामेंट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर जरूर करें, अपने जूनियर्स के साथ शेयर करें, सीनियर्स के साथ शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नई वीडियो में।